हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएससी बिहार कार्यालय प्रचारी 3727 पोस्ट के लिए हिंदी बिहार बोर्ड बीबीआई ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, इसमें 5 चैप्टर हैं दूसरी बुक में, जिसका नाम है बणिका भाग 2, और दूसरी एक गौधुली है भाग 2, उसे आगे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ बणिका को देखेंगे दोस्तों, जिसमें 5 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है दही वाली मगम्मा, चैप्टर नंबर 2 है ढहते विश्वास, चैप्टर नंबर 3 है माँ कहानी, चैप्टर नंबर 4 है नगर कहानी, चैप्टर नंबर 5 है धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों, मगम्मा दही बेचती दे थी। देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। दोस्तों, ऐड आ गया था, सॉरी उसके लिए। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन था? तो श्रीनिवास था दोस्तों, श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन था दोस्तों? तो मगम्मा खुद थी। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दोस्तों, ये है बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है दोस्तों? तो बहुओं को संदेश देती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 4 सदस्य हैं उसके परिवार में दोस्तों। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु देती थी? तो दही देती थी दोस्तों। मगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों? तो नजम्मा था दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखते, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है दोस्तों। ऑप्शन सी। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन था? तो बी आर नारायण। कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है, लेकिन हिंदी में अनुवाद किया था बी आर नारायण ने। तो दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा था एक गांव का शराबी था दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मगम्मा का पोता था दोस्तों। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी दोस्तों? तो माजी कहती थी दोस्तों। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक बुद्धिमान कौन थी दोस्तों? तो अधिक बुद्धिमान थी नजम्मा दोस्तों, नज मगम्मा की बहू। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी एक ग्रामीण महिला का दोस्तों, एक ग्रामीण महिला का। बहू की दशा कैसी थी? मगरमच्छ सी थी दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे उस पर, ढहते विश्वास। कहानी है ढहते विश्वास। कहानी में किस, दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक मिनट दोस्तों, एक फिर जमीन ऐड का आ टुकड़ा गया। ही तो है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया दोस्तों? तो उड़ीसा को दिखाया गया। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सतकोड़ी होता है दोस्तों, सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? तो इसका प्रमुख कार्य लक्ष्मी है दोस्तों, प्रमुख पात्र। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया दोस्तों? उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया दोस्तों? महानदी का वर्णन किया गया दोस्तों। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है दोस्तों? तो उड़िया भाषा में रचित कहानी है। लक्ष्मी कौन थी दोस्तों? तो लक्ष्मी थी एक दीन महिला थी। दीन का मतलब होता दुखी गरीब महिला थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी दोस्तों? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन थी दोस्तों। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित? उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा पर आधारित दोस्तों। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया? तो महानदी का दोस्तों। महानंदा इसमें लिखा है, तो महानदी हो जाएगा दोस्तों। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था दोस्तों? तो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था दोस्तों। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे? तो दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे दोस्तों। गुण निधि कहाँ से लौटा हुआ था दोस्तों? तो गुण निधि कटक से लौटा हुआ था दोस्तों। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत कर रहा था दोस्तों? तो गुण निधि कर रहा था दोस्तों। चलिए अब दूसरा देखते हैं चैप्टर।
तीसरा चैप्टर है माँ कहानी। माँ कहानी का BBI देखते दोस्तों। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ कहानी का पात्र है दोस्तों। एक मिनट, फिर ऐड आ गया दोस्तों। चलिए ऐड स्किप करते हैं। मंगू किस कहानी का पात्र था? तो माँ कहानी का पात्र था दोस्तों, ऑप्शन डी। माँ कहानी का कहानीकार कौन था दोस्तों? तो इसका कहानीकार था ईश्वर पेटलीकरण था दोस्तों। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है दोस्तों? माँ की ममता का। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी दोस्तों? तो मंगू था दोस्तों। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल लड़की थी दोस्तों। माँ किस भाषा में रचित कहानी थी दोस्तों? तो गुजराती भाषा में रचित कहानी। ईश्वर पेटलीकरण की रचना थी दोस्तों खून की सगाई दोस्तों। माँ कहानी किनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो ईश्वर पेटलीकरण के द्वारा दोस्तों। माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू था दोस्तों। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो दोस्तों कुसुम की हालत को देख के। मंगू की उम्र कितनी थी दोस्तों? तो मंगू की उम्र 12 साल थी दोस्तों। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 2 पुत्र थे। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी दोस्तों व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू है दोस्तों, माँ है दोस्तों, सॉरी माँ। कहानी का नाम ये है माँ दोस्तों। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, या उक्ति किसकी है दोस्तों? तो समाज के लोगों की। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात था दोस्तों। माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो वहाँ भी पागल हो गई। कौन पागल हो गई? माँ जी भी पागल हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 नगर कहानी। नगर कहानी देखते हैं दोस्तों। पपाती किस रोग से ग्रसित था दोस्तों? फिर ऐड आ गया। चलिए इस ऐड को स्किप करते हैं। पपाती किस रोग से ग्रसित था दोस्तों? तो पपाती था मोनोजाइटिस रोग से प्रभावित। नगर कहानी का कहानीकार कौन था दोस्तों? तो सुजाता था दोस्तों। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो पपाती था दोस्तों। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया दोस्तों? तो मदुरै का किया गया। मदुरै ये दक्षिण भारत में है, मदुरई जिसे कहते हैं दोस्तों। बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी दोस्तों? तो पपाती थी दोस्तों। सुजाता का वास्तविक नाम था क्या था दोस्तों? तो यश रंगराजन था दोस्तों। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हुआ था तमिलनाडु में दोस्तों। सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं दोस्तों? तो 25 से अधिक, 25 से अधिक दोस्तों। नगर कहानी किस रचना से संकलित है दोस्तों? तो ये है आधुनिक तमिल कहानियाँ दोस्तों। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है दोस्तों। तो ये है नगर कहानी। नगर कहानी में संदेश दिया गया है दोस्तों। तो ये दिया गया है नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है दोस्तों। पपाती कौन थी दोस्तों? तो पपाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि दोस्तों बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण दोस्तों, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे दोस्तों? तो अस्पताल में भर्ती कराने हेतु सिफारिश किए थे बड़े डॉक्टर दोस्त। तो चलिए आगे अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी। लास्ट है ये, हमारी बंडिका भाग 2 समाप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए पहले ऐड को स्किप करते हैं, ऐड बहुत आता है दोस्तों। सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस हो रहा था? तो घुटन सी महसूस होती थी दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है दोस्तों? तो ये है साबर दहिया है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र है सीता है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है दोस्तों? तो ये है राजस्थान की कहानी दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की गई दोस्तों? तो नारी की प्रधानता की गई। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है दोस्तों? राजस्थानी भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है दोस्तों? तो के इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो ये क्या है? समकालीन भारतीय साहित्य से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 सीता पर घर छोड़कर क्यों चली गई थी दोस्तों? तो 50-50 रुपये देने की बात सुनकर।
सीता को कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 3 पुत्र थे दोस्तों। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था दोस्तों? तो कैलाश था दोस्तों। अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी होती थी दोस्तों? तो सीता की होती थी दोस्तों। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था दोस्तों। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने की बात कही? 50 रुपये दोस्तों। किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया दोस्तों? तो सीता के भीतर दोस्तों। सीता कितने कितने दिन तक लड़के के पास रहती थी? तो 1-1 महीना दोस्तों। सीता अपने को मानती थी दोस्तों, भिखारिन मानती थी। चलिए, हम लोग अपने 5 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो से अगर मदद मिलती है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको आगे मैथ फिजिक्स कम जितना भी है 10th क्लास का सारा कुछ कराएंगे दोस्तों। सब्जेक्टिव चाहिएगा तो सब्जेक्टिव भी मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ